चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कदम का फूल बढ़ा रहा है नंदौड़ स्कूल का सौंदर्य। सागवाड़ा निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंदौड़ में पल्लवित हो रहे बगीचे में खिला कदम का फूल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रधानाचार्य नानूलाल जी बुनकर ने बताया कि विद्यालय परिसर के पीछे के भाग में वृद्धि पा रहा पेड़ों का झुरमुट हरितिमा का संदेश दे रहा है। वहीं आगे मुख्य परिसर के खाली भाग में विद्यार्थियों तथा स्टाफ साथियों के सहयोग से सजावटी व फूलों के पौधे रोपे गए हैं। विद्यालय परिवार की ओर से पौधों के निरंतर संरक्षण व संवर्धन से विद्यालय का भौतिक स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फूलों के विविध प्रजातियों के पौधों पर फूल खिलने के साथ ही कदम के पौधे पर पहली बार खिले फूल से विद्यालय का सौंदर्य बढ़ गया है। नानूलाल जी के अनुसार कदम का फूल क्षेत्र में बहुत कम देखने मिलता है। कदम का फूल व पौधा भगवान कृष्ण व गोपियों को अति प्रिय माना जाता है। कदम के से पूर्ण रंग के फूल सभी को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सजावटी व फूलों के पौधे रोपने के बाद से पर्यावरण शुद्धिकरण व बदलते स्वरूप को विद्यार्थियों व शिक्षकों ने मेहनत को सफल होना बता हर्ष जताते हुए पौधों के ओर अधिक संरक्षण व संवर्धन में जुट गए हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं ग्राम पंचायत नंदौड़, जो सागवाड़ा पंचायत समिति में आता है, जिला डूंगरपुर, जहां एक सरकारी स्कूल को भी बाग की तरह हरा भरा करने वाले हमारे शिक्षक आपके सामने है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ इस स्कूल को एक नया रूप दिया है। उसी नया रूप में हम आपको एक अजीबोगरीब फल कहो या फूल कहो, उससे हम आपको रूबरू करवाते हैं। जैन साहब, एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर बताइए, इस फूल के बारे में बताइए। शुक्रिया, मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार से हमारे बीच पधारे हुए श्री राजू भाई, उनका इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। साथ ही यह आज के दिन आप जो पधारे हैं, क्योंकि आप पर्यावरण प्रेमी हैं, पशु पक्षी प्रेमी हैं और पर्यावरण के प्रति अच्छी रुचि रखते हैं, और जहां भी हो वहां राजू भाई हमारे बीच आ ही जाते हैं। तो उसी मेरी बात को जोड़ते हुए मैं कहना चाहूँगा कि स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय श्री नानूलाल जी बुनकर साहब एवं हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब श्री भट्ट साहब, हमारे हिंदी के व्याख्याता श्री योगेश जी जोशी साहब, अंग्रेजी के व्याख्याता शिवराम जी मोची साहब एवं सभी स्टाफ एवं सभी विदुषी बहनें, जगन्नाथ काका, शक्ति सिंह जी एवं सभी पूरा स्टाफ इसमें इस हरितिमा को दिन ब दिन आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, लालायित है। और अभी जो नई नई ताज़ा जानकारी है कि कदम का वृक्ष हमारे यहाँ खिला है, जो विद्यालय की शोभा को बहुत सोने पे सुहागा कर रहा है, विद्यालय की शोभा को बढ़ा रहा है। और हम पूरा स्टाफ और हमारे पूरे साथी दयालाल जी पाटीदार, रमेश जी पाटीदार, इसके बाद बहनें सभी जुड़े हुए हैं और इसका हरितिमा को और आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारे साथी, और ख़ास बताऊं मैं आपको एक बात और, श्री लक्ष्मी नारायण जी डोडियार साहब, जो कि विज्ञान के हैं और इस जंतु विज्ञान को और पशु पक्षी विज्ञान को खूब भली भांति जानते हैं, वो दिन रात इस काम में, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये रूम लेकर के वो यही रहते हैं और जब भी स्कूल समय बाद भी ये समय अपना देना या चूकते नहीं। और ख़ास बात बताऊं, हमारे भट्ट साहब का, उनका निर्देशन हमें मिलता रहता है और दयालाल जी पाटीदार जी का भी निर्देशन मिलता रहता है। और हमारे ये हरितिमा आप देखेंगे, एक गार्डन बन सकता है। हमने किचन गार्डन की भी योजना यहाँ इस विद्यालय में हमने की है और वो भी बिल्कुल पूर्णता की ओर है। और एक कदम के वृक्ष आप देख रहे हैं, जो कि फोटोग्राफी के माध्यम से मैं आपको लिए चलता हूँ, और देख रहे हैं जगह जगह बहुत सारे कदम के वृक्ष फैले हुए हैं, दिख रहे हैं। और हमारे बहुत जो विद्वान हैं, जो नए जो कैसे शिक्षाविद हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है। मैं कहना चाहूँगा, नवनीत जी भट्ट साहब के लिए कह सकूँ, आर्य साहब के लिए कहूँ, जो भी जाने माने डूंगरपुर के जो शिक्षाविद हैं, और हेमेंद्र जी सर हैं जो भी डीओ साहब रहे हैं, तो उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की। और जो भी यहाँ से स्काउट के जो बड़े सीईओ साहब आए हैं, जो भी उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की है। बहुत अच्छा सगुन मिलता है यहाँ आने पर, बच्चे इस वाटिका का लाभ लेते हैं, यहाँ बैठते हैं। दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन विकास की ओर हमारा ये गार्डन आगे बढ़ रहा है और कदम के वृक्ष फूले हैं, आप देख रहे हैं, फल फूल रहे हैं, और इस तरह से हमारा काम आगे बढ़ रहा है और हम एकता सब एक हो करके इसी तरह से हम कार्य करते रहेंगे। अब मैं माइक्रोफोन देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय भट्ट साहब को, वाइस प्रिंसिपल साहब को, वो क्या अपनी बात बताएं। भट्ट साहब बताइए, फूल के बारे में बताइए, इसकी क्या विशेषता है। ये कदम का फूल बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्बल प्रजाति का है और इसे कहा जाता है धार्मिक दृष्टिकोण से ये कृष्ण राधे का प्रिय फूल है और धार्मिक दृष्टिकोण से इसका बहुत ही महत्व है। और हमारे विद्यालय में ये दुर्लभ फूल
जो लगा हुआ है, मेरे ख्याल से समूचे ब्लॉक में नहीं, डूंगरपुर जिले में भी ऐसा विद्यालय नहीं जहाँ इस प्रकार का दुर्लभ फूल प्राप्त हो सके। शिवराम जी बताइए, फूल की विशेषता के बारे में बताइए कि ये पौधा आपने कहाँ से लाए थे और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये सर हमारे विद्यालय के अंदर हमारे पहले से नंदराम जी बुनकर साहब जो हैं वो प्रकृति के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं और उन्होंने यहाँ पर कदम के वृक्ष और ये सप्तपर्णी के वृक्ष और बहुत सारे अनेक प्रजातियों के पौधे यहाँ पे लगाए थे जो अब पल्लवित हो गए और अच्छे फूल दे रहे हैं अपन को। जब हमारी नज़र 4 दिन पहले इसके ऊपर पड़ी कि भाई यहाँ पे कदम के फूल लग गए हैं, तो हमने इसका एक फ़ोटो वायरल किया। तो हमारे जो शिक्षाविद जो थे, हमारे अधिकारी जो लेके गए, उन्होंने इसको बहुत सराहा कि नंदोड़ स्कूल में इस प्रकार के फूल लगे हुए हैं। इस फूल के बारे में यूँ कहा जाता है कि भगवान यमुना के तट पर ये कदम के जो वृक्ष हैं उस पर कृष्ण भगवान बैठ करके बांसुरी बजाया करते थे और ये राधा जी को भी बहुत प्रिय थे, कृष्ण जी को भी प्रिय है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत ही उचित इसका बहुमूल्य है इसका कि भाई इस फूल बहुत ही उपयोगी है और हमारे नंदोड़ विद्यालय के लिए बहुत शोभा बढ़ा रहा है। यहाँ पर हमारे साहब जो भी देखते हैं वो कहते हैं साहब एक बार नंदोड़ स्कूल में पधारो और आप अवश्य इसको देखो। योगेश जी ये आपके सामने कैमरे के सामने पेश है। हाँ ये बता सकते हैं। अजीब व गरीब और यहाँ पे लगे सर, ये देखिए, इधर ले रहा फोटो, ये देखिए सर, इस प्रकार ये लगता है। आप ले लो ये ये सर हम सब मिल करके ये सब वाटिका का संवर्धन तो कर रहे हैं, लेकिन हम इस कार्य के अंदर जगन काका को नहीं भूलना चाहेंगे क्योंकि जगन काका जो इस वाटिका को साफ सफाई वगैरह करते हैं, शक्ति सिंह जी जो करते हैं वो वास्तव में सराहनीय है क्योंकि जो कार्य उनके द्वारा किया जाता है, जब विद्यालय समय में भी किया जाता है, विद्यालय समय के पश्चात भी किया जाता है। जगन काका के योगदान, शक्ति सिंह जी योगदान, जो समय समय पे यहाँ पानी पिलाने का काम और ये झाड़ जंगाड़ जो उगाती है, तो ये सारा श्रेय जगन काका को मैं देना चाहूँगा ही सही कि हमारे सस्ता प्रधान के निर्देशन में ये सारा बहुत बढ़िया, सारा स्टाफ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और आगे भी और अच्छा कार्य होगा। क्लीन नंदोड़ हरितिमा हमारे नंदोड़ की बनी रहे और हमारा पूरा विद्यालय परिवार उसके अंदर सहयोग करता रहे और संवर्धन होता रहे और सबका आशीर्वाद मिलता रहे, यही कामना है हम सबकी और विद्यालय परिवार बहुत आगे बढ़े। क्लीन नंदोड़, क्लीन नंदोड़, क्लीन नंदोड़, क्लीन नंदोड़, क्लीन नंदोड़, क्लीन नंदोड़। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे एकता समाचार के माध्यम से कुछ हमारी बेटियां भी आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा है, केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, उसी विषय के बीच में आज हमारी कुछ बेटियां एकता समाचार के माध्यम से बताएंगी। बेटी बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोमल राठौड़ है और मैं यहाँ नंदोड़ में ही पढ़ती हूँ और क्लास 11th की छात्र हूँ। और हमारे यहाँ श्री प्रिंसिपल जी नाथूराम जी बुनकर ने यहाँ पर सब्जियों के लिए और हमें अच्छे सब्जी मिले इसके लिए यहाँ पर गार्डन बनाया, वाटिका बनाई है सब्जी की, जिसमें मिर्ची वृक्षारोपण किया है, कदम के फूल खिले, वृक्षारोपण किया और जिसमें हर तरह की सब्जियाँ हैं और हमारे यहाँ के छात्र ताज़ी सब्जी खाए इसके लिए। काका इधर आओ। बेटिया ये सब्जी आपको ही खाने मिलेगी क्या सभी को मिलेगी? सभी को मिलेगी। बेटी इस विषय में बताइए। बेटी आप बताइए, कैसा महसूस हो रहा है आपके यहाँ पे गार्डन बन रहा है, गार्डन बनने के बाद सब्जियाँ उगाई जा रही है शिक्षकों के द्वारा? हमारे लिए सर ने बहुत अच्छा किया, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है स्कूल में सब्जी रोपण किया इसलिए। बेटी आप बताइए, आपकी विचारधारा क्या है? अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत, क्योंकि शुद्ध सब्जी खाने मिलेगी बिना खाद की। खाद खाने अभी खाद अपन खा रहे, जहर खा रहे हैं। हाँ बिना खाद की अच्छी होती है सेहत के लिए। सर ये काका हमारे जगन काका, ये काका सर हमारे ज़्यादा मेहनत करते हैं यहाँ पे और ये हमारे विद्यालय की, मैंने पहले ही बोला कि हमारे विद्यालय की कट्टप्पा यही है, ये सब चीज़ें करते रहे, लेकिन इनका संरक्षण संवर्धन का काम काका का ही है और ये हमारे पर्दे के पीछे की हीरो ही समझ लो काका को, और इसका नाम कभी भी नहीं भूल सकते हम। बहुत सर बताइए, और आपकी स्कूल में इस पौधे के और पर्यावरण के अलावा और क्या नया जोड़ रहे हो इसके अंदर आप? जैसा कि आपने देखा कि हमारे विद्यालय में कदम का खिलना वनस्पति प्रीति का परिचय है। सस्ता प्रधान राव मावी जेठाना प्रकाश जी पंड्या के उद्गार, जहाँ वनस्पति के प्रति प्रीति है वहाँ पर कदम खिलना ही है, ऐसे भाव इस विद्यालय के लिए उन्होंने व्यक्त किए हैं। हम चारों तरफ देख रहे हैं आप कि इतनी हरियाली इस विद्यालय में विकसित कर चुके हैं हम, और साथ ही एक नया प्रयोग जो कि विभाग की भी मंशा है उसके अनुरूप किचन गार्डन हम तैयार कर रहे हैं। जगह जगह हमने पौधे लगा रखे हैं और कुछ हमारे विद्यालय के
जो भी जागरूक शिक्षक हैं वो इसकी बराबर देखभाल में लगे हुए हैं। इसको नियमित ढंग से पानी पिलाना और इसकी देखरेख करना, ये हमारे हमने एक प्रकार से हमारा अभिन्न अंग बना लिया है। और हम सभी चाहते हैं कि इस विद्यालय के बालक बालिका जो यहाँ पर इनको पोषाहार के रूप में भोजन मिलता है, उसके लिए इनको किचन गार्डन मिल जाए और साथ में अच्छी सब्जियाँ यहीं पर हम पैदा करें और इन बच्चों को बिल्कुल ताज़ा सब्जियां खिलाएं, ताकि मिलावटी जो मार्केट में आ रहा है उससे बच्चों को जो होने वाले नुकसान है उससे बचा जा सके। आप देख रहे हैं कि हमारे विज्ञान शिक्षक लक्ष्मीनारायण जी, शिवराम जी मोची, मनोज जी, उसके साथ ही शक्ति सिंह जी, मनोज जी और ये विद्यालय की बालिकाएं निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्वप्रेरणा से आगे आ रहे हैं और इस कार्य को बिल्कुल यज्ञ मानकर पूर्ण करने में लगे हुए हैं। मैं इस विद्यालय की इस हरितिमा को देख करके परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को संबल मिलता रहे और आप जैसे एकता समाचार के डायरेक्टर जैसा कि राजू भाई आप देख रहे हैं, वो आकर के हमारे विद्यालय की इस हरितिमा को चारों दिशाओं में फैला रहे हैं। निश्चित ही विद्यालय का सौभाग्य है। राजू भाई पर्यावरण प्रेमी हैं, पशु पक्षी प्रेमी हैं और आप निरंतर अपनी सेवाएं इस क्षेत्र को नहीं पूरे जिले को देते रहते हैं और आपने अपनी खबरों से इस क्षेत्र में खलबली मचा रखी है। मैं विश्वास करता हूं कि आप इसी प्रकार अच्छी खबरों को पूरे क्षेत्र में प्रसारित करते रहेंगे और इस भाव के साथ कि जो अच्छा हो रहा है वो अधिक से अधिक लोग देखें और वो सभी भी मिलकर के अच्छा करने का प्रयास करें। ये प्रेरणा राजू भाई भी देते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा किचन गार्डन, यहाँ पर जगह जगह हमने बैल भी लगा रखी है और आने वाले समय में यहाँ पर निश्चित ही सब्जियाँ लगेगी और जो बालक हमारे विद्यालय के हैं इसका लाभ उठाएंगे और बालक शुद्ध और ताज़ा सब्जी खाएंगे। ये हमारे विद्यालय का अहम कार्य मानते हैं संस्था प्रधान महोदय श्रीमान नानूलाल जी बुनकर, जिनका कुशल मार्गदर्शन निरंतर इन साथियों को बालकों को मिलता रहता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्रकृति में जो परिवर्तन आ रहा है आमूलचूल, उसमें हमारे संस्था प्रधान महोदय की भूमिका का को ही हम श्रेय देंगे कि इन्होंने हमें इतना प्रेरित कर रखा है कि यहाँ आने के बाद कोई भी स्टाफ साथी, कोई भी शिक्षक, कोई भी शिक्षिका, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, बालक बालिकाएं कहीं ऐसा एहसास नहीं करते कि वो किसी ऑफिशियल सरकारी विभाग में गए हैं और कुछ अलग महसूस करते हैं। बिल्कुल परिवार के जैसा प्रेम सभी शिक्षकों में और साथ ही बच्चों में यहाँ पर बना रहता है और हम सब ने मिलकर के इस विद्यालय को बहुत अधिक आगे बढ़ाने में संकल्प ले रखा है। हमारे प्रथम सहायक धर्मेंद्र जी भट्ट साहब, मनोज जी जैन साहब, आप भी निरंतर बालकों को और अन्य सभी साथियों को प्रेरित करते रहते हैं। गांव के लोगों की भी हमको बराबर सहयोग मिलता रहता है। पीटीए अध्यक्ष हमारे अशोक जी मेहता साहब और उनकी टीम निरंतर इन प्रयासों की सराहना करती रहती है और इस विद्यालय का नाम जैसा कि सर्वविदित है पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य लेवल पर और राष्ट्र लेवल तक सीनियर नंदोड़ का नाम पहुंच चुका है। तो इस कार्य को हम बिल्कुल अब परमात्मा की कृपा मान करके पूरा करने का संकल्प व्यक्त करते हैं और भी इसको अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।